अब भाजपा नेता राकेश टिकैत मेरठ दौरे पर पहुंचे थे। टिकैत उन जगहों पर भी गए जो कि किसान आंदोलन के समय धरना स्थल बनाए गए थे। इस दौरान टिकैत ने नई योगी सरकार के बारे में बात करते हुए कहा कि बाबा का बुलडोजर सही जगह पर चलना चाहिए। इसके अलावा टिकैत ने गन्ना गेहूं आंदोलन के बारे में भी बात कही। वहीं भाजपा नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इस बार गेहूं का दाम अच्छा मिलेगा और सरकार के रहमो करम पर नहीं, इंटरनेशनल बाजार में, क्योंकि गेहूं की कमी है, इसी वजह से। सुनिए। मेरठ तो आए, यहाँ को निकल रहे, यहाँ के देखे भाई नई सरकार बनने के बाद में क्या माहौल है। ये पुराने धरना स्थल रहे हैं अपने, इनको भी देखना है पुराने धरना स्थल पे क्या क्या है। ये पेड़ जहाँ पे बैठ के पूरे आंदोलन चलते थे उनका क्या हाल है। और अब नई सरकार बनेगी, अब काम होना चाहिए एजुकेशन पे, हेल्थ पे, स्टेडियम पे। जैसे हरियाणा में है, हर गांव में वहाँ पे स्टेडियम बने हुए हैं, तो यहाँ पे भी जो बंजर ज़मीन है उस पर काम हो। बुलडोजर जो है, जब बुलडोजर चल ही रहा तो ठीक जगह चल रहे। गांव समाज की ज़मीनें अगर दबरी हैं तो वे निकले, उनमें स्टेडियम बने, और स्टेडियम बनेंगे तो बच्चों खेल कूद की जगह मिलेगी। आज सारे बच्चे सड़क के ऊपर दौड़ लगावे हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो इस पर सरकार को काम करना चाहिए। मुख्यमंत्री को कहेंगे कि इस पर भी काम करें और बिजली भी हरियाणा के बराबर हो जाए। कुछ तो इन्होंने कहा कि कुछ कम करेंगे, उसका नोटिफिकेशन हो गए उसकी भी आ जाए, लेकिन आंदोलन से यह हुआ कि कहा उन्होंने कि हम आधे रेट उसके करेंगे, उसके रेट भी डाउन हो, गन्ने का भुगतान भी डिजिटल हो जाए। अब ये 15 दिन और 14 दिन का क्यों, वो डिजिटल आए। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया का, तो वो किसानों को भी मिले। और गन्ने उसका गेहूं का भाव ठीक रहेगा। अब का सरकारों के रहमो करम पे नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं की कमी है, किसान सस्ते में गेहूं ना बेचे अपना। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, अपना कटाई का ध्यान रखें, और भाई प्रेस को भी बोलने की आज़ादी मिले। गड़ा ना घोटो सरकार किसी का भी। आपने बात करी आंदोलन की, आंदोलन स्थल रहा नहीं तो पुराना जो आयुक्त कार्यालय है, ये पुराना स्थल रहा 88 वाला। यहाँ पे आंदोलन है, यहीं हम रहे उस टाइम पे। हम जो छावनी होती थी उस टाइम उस जगह रहते थे, और यहाँ से वहाँ तक सब जगह जनता रहती थी। अच्छा, बात करें 9 तारीख का एमएलसी के चुनाव आ रहे हैं। चुनाव कहाँ है, हो गए चुनाव तो। जो पर्चा भरेगा उसको पर्चा लेगा, वो दूसरे वाली पार्टी से जाना, ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी उसको बीजेपी। तो चुनाव कहाँ है यहाँ पे। आपने कहा था कि वोट जो है भाजपा की वोट से ले गई, 90 वोट सीट लेकर गई। कोको तो नहीं कि कोको माई है बीजेपी वालों की, भाई लेके जाओ कुछ ना कुछ। महंगाई बढ़ रही, देखो महंगाई का ये पता जरूर चलेगा कि सरकारों के कंट्रोल में महंगाई है। सरकार महंगाई को बढ़ा घटा सकती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मुलाकात की है। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आप देख रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से सतीश महाना ने मुलाकात की है, और सतीश महाना ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी मुलाकात की है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां उन्होंने सीएम और राज्यपाल से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मुलाकात की है। और इस मुलाकात को सीएम और राज्यपाल से जो मुलाकात सतीश महाना ने की है, उसे एक शिष्टाचार भेंट का नाम दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रही हैं। और भारतीय पेट्रोलियम कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल के दामों में इजाफा कर दिया है। बता दें कि आज 31 मार्च को भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत यूपी के भी कई राज्यों में पेट्रोल डीजल दोनों ही ईंधन के दामों में 80-80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं बढ़ोतरी के साथ अब पेट्रोल 101 रुपये लीटर के पार पहुंच गया है। और बता दें कि 10 दिनों के अंदर ही 9वीं बार इजाफा देखने को मिला है। वहीं तेल के बढ़ते दामों पर आज दिल्ली में कांग्रेस भी प्रदर्शन करेगी।
बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 10 दिन के अंदर ही 9वीं बार पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि देखी गई है और 80 पैसे पेट्रोल और डीजल दोनों पर बढ़े हैं। क्यों है आप? ये कौन है? किनका नाम ले रहे हो आप? कौन है ये? डरिए नहीं इन चोरों से, हम जानते हैं कितने बड़े गुंडे हैं, कितनी बड़ी गुंडी हैं। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना। आप केवल लेफ्ट की तरफ देखिए। इसमें आपको कोई ये सलाह दे कि हमारे ऊपर भी नजर डालें, इसका मैं कोई औचित्य अभी नहीं अनुभव कर रहा हूं। सदन में स्वागत है। प्रतापगढ़ की धरती पर एक बार राजा भैया को पहचानने तक से इनकार करने वाले अखिलेश यादव की एक बेहद रोचक तस्वीर यूपी की राजनीति का हिस्सा बन गई है। जिस यूपी के चुनाव में अखिलेश यादव ने इस बार राजा भैया के लिए तमाम बयान दिए, जिस यूपी के चुनाव में अखिलेश ने राजा भैया के कुंडा में कुंडी लगाने की बात कही, जिस यूपी के चुनाव में राजा भैया ने अखिलेश की सरकार ना बनने देने की बात तक कह डाली, अब उसी यूपी की विधानसभा में अखिलेश यादव और राजा भैया ने एक दूसरे का शालीनता से अभिवादन किया और मुस्कुराकर एक दूसरे से मिले भी। तस्वीरें यूपी विधानसभा की है, जहां सोमवार को नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक बने रघुराज जब सदन में शपथ लेने पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले सीएम योगी समेत सत्ता पक्ष के लोगों को नमस्कार किया। रघुराज ने इसके बाद शपथ ली और फिर स्पीकर की सीट से नीचे आते वक्त उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता अखिलेश यादव को देखा। यूं तो अखिलेश यादव की सरकार में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मंत्री तक रह चुके हैं, लेकिन इस बार स्थिति कुछ दूसरी थी। हालांकि चुनावी तलखियों को भूलकर रघुराज अखिलेश के पास पहुंचे और उन्हें नमस्कार किया। अभिवादन में अखिलेश यादव ने भी राजा को नमस्ते की। इस मुलाकात के अतीत में राजा भैया और अखिलेश यादव के बीच तमाम तल्ख बयानों का एक सिलसिला चल चुका है। एक जमाने में अखिलेश यादव के सीएम रहते उनके सबसे कद्दावर मंत्री रह चुके राजा भैया से अब सपा अध्यक्ष की तल्खी ऐसी हुई कि उन्होंने राजा को पहचानने तक से इनकार कर दिया। इस चुनाव में पहली बार अखिलेश यादव ने कुंडा सीट से अपने नेता गुलशन यादव को मैदान में उतारा, जबकि इससे पहले अखिलेश यादव राजा भैया के खिलाफ मैदान में नहीं उतारते थे। वैसे इस चुनाव में भी जीत राजा भैया की ही हुई, लेकिन चुनाव में प्रचार के दौरान दोनों के बीच तल्ख बयानबाजी जरूर देखने को मिली। अखिलेश यादव ने तो प्रचार के दौरान यहां तक कह दिया था कि कुंडा में कुंडी लगा दी जाएगी, लेकिन राजा भैया ने इससे नाराज होकर सभा में कह डाला कि 7 पुश्ते भी लग जाए तो भी कुंडा में कुंडी नहीं लगा सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।